जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 10 फरवरी 2024 को आपके जो कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो आपके जो विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाएंगे, यानी कि 35 प्रश्न गणित और विज्ञान के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रोल जो आपके गणित और विज्ञान का है, वैसे हिंदी और इंग्लिश का भी है, लेकिन अगर आप जो गणित और विज्ञान में अच्छे स्कोर करते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के जो चांस हो थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो विज्ञान के 35 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका जो गणित का, हिंदी का और इंग्लिश का जो पेपर है, क्वेश्चन मार्क है, वो भी आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए इन जो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इनको आप ज़रूर देख लेना, आपके जो 10 तारीख को पेपर होगा उसके लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो विज्ञान का जो पेपर है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, केल्विन, कैलोरी या फिर हॉर्स पावर। तो कार्य और ऊर्जा दो ऐसे है जिनका जो एसआई मात्रक है वो सेम होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो करेंगे हम इसमें जूल। अगला क्वेश्चन आपके, तो इसका उत्तर करेंगे हम इसमें जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो ये 746 वोट के बराबर होती हैं। ये अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो गर्मियों में अगर लोलक की लंबाई, पेंडुलम जो होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होता है? वो भी बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर आपके फर्स्ट ऑप्शन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का जो ताप होता है, एक तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों ही सही, इसका मतलब अपना उत्तर जो है वो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम केवल 37 डिग्री कर देंगे तो अपना उत्तर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि चौथा उत्तर सही है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर आपके निर्वात हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपके प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर आप नवोदय परीक्षा के जो टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके सारा टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में टेस्ट है। तो आप ज़रूर ये जो टेस्ट है ज़रूर दे देना, और इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, अपने व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन कर लेना। और 8वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके 2024 के जो बोर्ड पेपर होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके ये 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों याद रखने हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। तो इसको दूर करने के लिए जो लेंस काम में लेते हैं उसका नाम है अवतल। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो इसका जो निवारण करने के लिए लेंस काम में लेते हैं उसका नाम है उत्तल लेंस। अब आपको याद कैसे रखना है? निकट में ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा अक्षर वाला लेंस अवतल है, दूर में कम अक्षर है तो दूर में कम अक्षर वाला उत्तल लेंस काम में लेंगे, या फिर दूर से ऊ याद रखना, दूर। तो इसमें आपके निकट में अवतल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से आपको दर्पण के भी उपयोग याद रखने। उत्तल दर्पण जिसका उपयोग गाड़ी के साइड ग्लास में करते हैं, और अवतल दर्पण जिसका प्रयोग है जो गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। बिजली का फ्यूज तार किससे बना होता है? तो बिजली का जो फ्यूज तार है वो तांबे और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, तांबे और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, या जर्मनी का प्रयोग किया जाता है, या सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, या इस्पात का प्रयोग। तो स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर इसका इस्पात। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये आपके अर्धचालक हैं, इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। वायु की आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेवोमीटर या मैनोमीटर। तो वायु की जो आर्द्रता मापने का यंत्र है वायुमंडल की, उसका जो सही नाम है वो हाइग्रोमीटर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम W से लिखते हैं, याद रखना इसको W से लिखा जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो सबसे जो हल्का तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। सही आंसर इसका हाइड्रोजन। सोडियम को हम किस में रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है।
और पोटेशियम भी जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इन दोनों को नाम याद रखना। इसके अलावा हम सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है वायु क्या है, तो वायु मिश्रण है, यौगिक है, या फिर इसमें तत्व हैं, या फिर ये सभी है। तो वायु जो है वो एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। सही आंसर हो जाएगा आपके इसमें मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट जो अयस्क है वो आपके लोहे का अयस्क होता है। सही आंसर इसका लोहा हो जाएगा। जबकि बास्काइट जो है वो आपके एल्यूमिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है सोना, तो सोना एक बहुमूल्य धातु है और ये सबसे तन्य धातु है। इसका जो तार है वो सबसे लंबा, यही तन्य धातु जो सबसे लंबा तार से बनता है। इनकी 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार लंबा बना सकते हैं। तो सबसे तन्य धातु पूछे तो ये सोना हो जाएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो ये आपके तांबे का, जस्ते का और निकल का होता है। इसमें सिल्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बस नाम में सिल्वर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तांबा, जस्ता और निकल। साधारण कांच जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, सिलिका का, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट, या फिर इन तीनों का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके इन तीनों का, यानी कि सिलिका भी होती है, कैल्शियम सल्फेट भी होता है और सोडियम सिलिकेट भी होता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, नियोन, रेडोन, हीलियम या फिर आर्गन। तो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है उस गैस का नाम है हीलियम गैस। ये हीलियम गैस उसमें भरी जाती है। आर्गन जो है वो ट्यूबलाइट में और बल्ब में भरी होती है, वो गैस का नाम है आर्गन। इसके अलावा आपको बताना है कि जो चिप्स की थैली होती है, चिप्स, आलू के चिप्स और बाकी चिप्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, उनकी थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, ताकि वो विकृत ग्रंथिता से बचाया जा सके। अगला प्रश्न आपके पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का है, एनिलीन का है, या सेल्यूलोज का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो एथिलीन हो जाएगा। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन। तो गोबर गैस में जो गैस होती है उसका नाम है मेथेन। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। सही आंसर इसका मेथेन हो जाएगा। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ये मेथेन का सूत्र होता है। संश्लेषित रेशा कौन सा है, रेयान, रेशम, ऊन और सेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संश्लेषित रेशा, मतलब कृत्रिम रेशा। तो ये होता है आपके रेयान। रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। जबकि रेशम और ऊन जो है वो प्राकृतिक रेशे हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन 2, लाइसोसोम। इसमें जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 87। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये किसको कहा जाता है, लेमार्क को, डार्विन को, मेंडल को और या फिर अरस्तु को। तो इसका सही उत्तर करेंगे हम ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किसके पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। मेंढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो ये त्वचा के द्वारा, क्लोमों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, या फिर इन तीनों के द्वारा। इसका सही आंसर इन तीनों के द्वारा उसमें ये श्वसन होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो हाथी, मनुष्य, ब्लू व्हेल या फिर डॉल्फिन। ये सभी जो स्तनधारी हैं, लेकिन इनमें से आपको जो सबसे बड़ा बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके 89 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, तो इसको सीटिबिमा या फिर कार्निवोरा या इंसेक्टिवोरा या फिर प्राइमेट्स, किस में रखा जाता है, तो इनको रखा जाता है आपके इसमें प्राइमेट्स में रखा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो ये आपके हो जाएगी फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो पैर में पाई जाती है, ये पैर की हड्डी है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये साइनोकोल्विन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और टोकोफेरॉल, ठीक है, तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आयोडीन की कमी से गाइटर रोग, इसको गेंगा रोग भी कहते हैं, इसको गलगन रोग भी कहते हैं, इसको गलगन रोग भी कहा जाता है, गलगन रोग।
या इसको अवट्टू रोग भी कहा जाता है, अवट्टू। ये तीनों ही नाम है इसके। इसमें शरीर के जो है वो आयोडीन की कमी से ये वाला रोग हो जाता है। व्यक्ति का गला फूलकर लटक जाता है, सूज जाता है। वायरस से फैलने वाला इसमें से रोग कौन सा है? तो इसमें से जो एड्स है, खसरा है और चेचक है, इनमें से कौन सा वायरस के कारण फैलने वाला रोग है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका उपरोक्त सभी। ये सभी जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। इसमें आपको एक तो एड्स का पूरा नाम याद होना चाहिए, AIDS, एड्स का पूरा नाम आपको याद रखना है। एड्स किसके द्वारा फैलता थी? HIV नामक जो वायरस होता है उसके कारण फैलता है। तो ये एड्स का और HIV का आपको पूरा नाम याद हो तो कमेंट करके बताना। देखें नेक्स्ट है सुखोद्भिद, इसको मुरोद्भिद भी कहते हैं। तो इस वाला लक्षण कौन सा है? तो ये नागफनी जो है, जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं, वो मुरोद्भिद या सुखोद्भिद लक्षण वाला पौधा कहलाता है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है हरा वर्णक लोहा या फिर क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर करेंगे ये 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसके कारण पत्तियों का रंग वो हरा होता है। आप कमेंट करके बताना कि इसमें जो मनुष्य का जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है? मनुष्य का जो खून है उसका रंग लाल किस कारण होता है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? कंटूर खेती, झूम खेती, पट्टीदार खेती या सोपानवत खेती? इनमें से कौन सी खेती को अच्छा माना जाता है पर्वतीय भागों में? तो इसको कंटूर खेती को सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो गाय है, बकरी है, चूहा है, सभी शाकाहारी है। तो सारे के सारे शाकाहारी कैसे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा जानवर है या जंतु है जो सर्वाहारी है? सर्वाहारी का नाम कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CNG, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो CNG है वो प्रदूषण को कम करती है, मतलब कम प्रदूषण वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अच्छा CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में पूरा नाम आप कमेंट करके बताना। इसी प्रकार से LPG का भी पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सबसे कम ईंधन प्रदूषण वाला ईंधन है वो CNG। महानगरों में आजकल जो वाहनों में इसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि घरेलू ईंधन जो है वो आपके LPG, घरों में हम इसी LPG को काम में लेते हैं। ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी, मस्तिष्क की बीमारी, हृदय की कमजोरी, इनमें से कोई नहीं। ECG किसके लिए की जाती है? तो ECG हार्ट से संबंधित की जाती है, हृदय की बीमारी से संबंधित है। तो ये तो थे आपके विज्ञान के 35 प्रश्न। ठीक है, अब आपको मैं आपके जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी के 10 प्रश्न आएंगे और गणित के 35 प्रश्न आएंगे। तो एक बार हम गणित के जो क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं। तो ये गणित के 35 प्रश्न हैं। इन 35 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उनका भी फायदा मिल सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।